नाज़रीन, KNI कराची के साथ मैं हूँ आपका होस्ट सैयद सज्जाद अली। हमेशा की तरह फिर आज हम आवाम में मौजूद हैं और प्रोग्राम करने के लिए यहाँ आए हैं। कराची जो कि इस वक्त बिल्कुल तबाही का शिकार है। इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का जो है वो तबाही की तरफ चला गया है। बारिशों ने, मुसलसल बारिशों ने, जो गैर मामूली बारिशें हुई हैं, उन्होंने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर में आखिरी कील ठोक दी। मज़ीद बर्बादी और तबाही जो है वो फैल गई। सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई। जो तरक्याती काम हो रहे थे वो अपनी जगह पे मुंजमद होकर रह गए। आवामी नुमाइंदे जो बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयारियां कर रहे थे वो भी मुस्तकिल इल्तिवा का शिकार हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जुलाई से लेके अभी तक 28 अगस्त की डेट दी। फिर 28 अगस्त के बाद आज फिर एक मीटिंग अरेंज हुई जिसके अंदर तमाम हेड्स बैठे और इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी भी मौजूद थे। तो फिर जो है वो दरख्वास्त दी गई है कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, जहाँ तक हमें सोर्सेज बता रही हैं। और मसाइल लेके जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे थे उससे आवाम में एक अच्छाई नज़र आई आवाम को कि इलेक्शन होंगे तो हमारे मसाइल हल होंगे। हम लोगों से जाके मिलेंगे, अपने इलाकाई रहनुमाओं से, और अपने मसाइल का हल करवाएंगे। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन का इल्तिवा होता जा रहा है आवाम में मायूसी फैलती जा रही है। टूटी फूटी सड़कें, उनके मसाइल, सेवरेज का निज़ाम, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आवाम को मायूसी की तरफ ले जा रही हैं। सबसे पहले हम शहरियों से गुफ्तगू करेंगे जो कराची के हालात हैं। इस वक्त हम यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया कनेक्टिंग रोड के ऊपर न्यू कराची के मौजूद हैं, जहाँ हैवी ट्रैफिक होता है, बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं। और यहाँ भी हमारा कैमरामैन दिखाएगा कि किस तरीके से जो है वो तबाही और बर्बादी हुई है और काम रुके हुए हैं, पानी खड़ा हुआ है। तमाम चीज़ों की वजह से किस कदर यहाँ तकलीफ़ मौजूद है लोगों के अंदर, और लोग किस तरह तकलीफ़ से अपना वक्त निकाल रहे हैं, रोज़ी रोज़गार कर रहे हैं। ट्रैफिक का जैम होना मामूल बन चुका है। आवाम जो तकलीफ़ में है, हम पहले आवाम से गुफ्तगू करेंगे कि आया उनके मसाइल के लिए वो क्या चाहते हैं और क्या तकालीफ़ उनको जो हो रही हैं। हमारे साथ रहिएगा, हम आवाम में चलते हैं। जी, कराची के मसाइल के हवाले से हम शहरियों में मौजूद हैं। हमारे साथ एक शहरी, हम उनसे पूछते हैं कि इलेक्शन का जो इल्तिवा होता जा रहा है उससे काम रुक गए हैं, बल्दियाती इंतखाबात इल्तिवा की तरफ मुस्तकिल जा रहे हैं, तो वो इलाकाई तौर पे किन परेशानियों से शिकार हैं, क्या मसाइल पेश आ रहे हैं, पूछते हैं हम उनसे। जी, क्या मसाइल थे आप दो चार? भाई मसाइल ही मसाइल है। मसाइल क्या है? मसाइल ये है कि ये जो है आपके सामने खड्डा हुआ भाई है, इसको खोद खाद के चले जाते हैं, काम कोई नहीं करता है। जब इसका कोई भी शिकार बन जाए, कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, कोई इसको देखने वाला नहीं है। दूसरे नंबर पे पानी की परेशानी इस इलाके के अंदर है। बिजली की परेशानी तो पूरे कराची में और यहाँ ज़्यादा है। 4 दफ़ा बिजली जाती है 24 घंटे में, 3-3 घंटे की। और ये सारे मामला रोडों के ये वो, इससे पहले जो यहाँ से बड़ी मेन लाइन डली है वो खोद के बनाकर लाइन डाल के चले गए। रोड अभी तक बंद है। यहाँ पे आपके जो रहनुमा है जिनको हम सूबाई असम्बली का मेंबर कहते हैं, MP है, वो कौन है? भाई यहाँ पे MP का तो मुझे पता नहीं है कौन है कौन नहीं है, मगर आता कोई भी नहीं है। भाई ये खुदाई करने के गए 20 दिन तो तकरीबन हो गए इसको, 20-22 दिन। दोबारा पलट के कोई कौमी असम्बली के मेंबर आपके हल्के से यहाँ से कौन है? ऐसे तो बहुत सारे भी उठे हुए, वो भी कोई नहीं आता, कुछ भी नहीं करता कोई भी। बोलते हाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, करता कोई नहीं है। तो इलाकाई रहनुमा जो पार्टियों के, सियासी पार्टियों के जो इस वक्त खड़े हुए हैं कैंडिडेट, वो तो आपसे राब्ते में है? वो भी राब्ते में अपने वोट के नहीं है, अपनी लालच के नहीं है। वो वोट के लिए, काम के मसाइल के लिए आपकी आवाज़ कोई नहीं सुनता काम के हवाले से। आपने वोट मिल जाए बात। आपने देखा कि वोट के लिए इलाकाई रहनुमा आ रहे हैं लेकिन मसाइल के हल के लिए कोई नहीं आ रहा। हमारे साथ रही मज़ीद शहरी हमारे साथ हैं। जी जनाब, ये सीनियर सिटीज़न हमारे साथ हैं, बुज़ुर्ग हैं, और ये हमें ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि मसाइल क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं और कब से हो रहे हैं। आया कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, तो उनके प्रोग्रेस के बारे में भी हम इनसे पूछेंगे। क्या आप बताना चाहेंगे हमें? देखिए, यहाँ जो ये गड्ढा खोदा गया है तकरीबन मेरे ख्याल 2 या 2.5 महीने हो गए हैं। इसे बनाने वाला कोई नहीं, और यहाँ से रोड नाले तक का तकरीबन 2 साल हो गए, बनाने वाला कोई नहीं। इसका जो भी बजट आया है उन लोगों ने खा लिया, और जगह जगह कचरा कुंडी, वहाँ पानी भरा हुआ, वहाँ पानी भरा हुआ, यानी कोई काम करने वाला है ही नहीं। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को रीमेंटेन करने के लिए जो बजट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला है वो आपका कहना है कि वो खा गए? बिल्कुल खा गए। और यही रोड, यही नाला कई मरतबा इनका बजट आया और वो खा गए। अभी तक जो है ना, ये रोड जो है बना नहीं, और कागज़ों में बन चुका है,
और कागज़ों के अलावा ये बना ही नहीं। तो इलाकाई रहनुमा कोई भी आप लोगों के इलाकों में आके आपके मसाइल नहीं पूछते? वो बेचारे मजबूर हैं, क्या करेंगे, जाते हैं दरख्वास्त वगैरह देते हैं और वापस आ जाते हैं। आज तक जो है उनकी सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, सुनवाई नहीं हुई, शहरी परेशान है। मजीद शहरी हमारे साथ हैं, गुफ्तगू करते हैं उनसे। पार्टी के कैंडिडेट भी हैं यहाँ के, हम इनसे भी पूछते हैं कि अवामी मसाइल जो यहाँ बिखरे पड़े हुए हैं, कराची जो तबाही का शिकार हुआ है, इसका क्या हल है? अवाम तो परेशान है, अवाम तो रो रहा है, चीख चिल्ला रही है अवाम तो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सईद है, मैं उम्मीदवार हूँ अल्लाह अकबर तहरीक का UC 10 से गोदरा। असल में मसाइल इतने पेचीदा होते जा रहे हैं सिंध गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से। अब यहाँ पर पिछले 2 महीने से पिछले जो इलाके हैं वो गटरों के हवाले से बड़े डैमेज हैं। सेवरेज का निज़ाम धर्म भरम है, स्कूल पार्क यानी कचरे के ढेर बने हुए हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते हैं। अभी बारिश की वजह से, हालिया बारिश की वजह से वहाँ कीचड़ ऐसे जमा हुआ है, पानी इतना जमा हुआ। अब आप इसी रोड का देख लें, ये यहाँ से 7 नंबर स्टॉप से लेकर नाला स्टॉप तक जो रोड है ये तकरीबन 6 महीने से बिल्कुल डैमेज है और सिंगल रोड काम कर रहा है बिल्कुल। यानी सिंध गवर्नमेंट की इस तरफ कोई सुनवाई नहीं है। मुर्तज़ा वहाब साहब से मैं अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, इनसे तो यही काम कर सकते हैं। अब हम इनसे लड़ने से रहे, ये कौन से हमारी आवाम के मसाइल को हल करने के लिए कहाँ है? ये बोलते हैं हम लोग निकले हुए हैं, रोडों पे हैं, सड़कों पे हैं। ये उन रोडों पे डिफेंस क्लिफ्टन साइड नज़र आएंगे, बाकी ये न्यू कराची इन इलाकों में जहाँ कंस्ट्रक्ट एरिया है वहाँ पे ये नज़र नहीं आते। अब ये इसी गटर के हवाले से मैं आपको बात कर दूँ, पिछली जो इस गटर की वजह से सारा इलाका डैमेज है, क्योंकि नकासी का निज़ाम धर्म भरम है। ये मेन लाइन है, ये मेन लाइन आगे फ्लो होती है नदी की तरफ, तो ये इसकी वजह से पूरा इलाका डैमेज है। इस वक्त तकरीबन 79 ब्लॉक, 46 ब्लॉक, 22 ब्लॉक, 21 ब्लॉक, 90 ब्लॉक और 145 ब्लॉक, इस तरह के जितने भी ये आपके एरिया हैं 11F के, ये सारे डैमेज है। तो मैं सिंध गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि बल्दियाती इलेक्शन जल्द से जल्द करवा कर अवामी मैंडेट को डाका ना डाला जाए और फ़ौरन इलेक्शन हो, ताकि जो भी हमारे कैंडिडेट जीते, मैं हूँ जिसे दीगर और भाई भी खड़े हैं, तो कोई सी भी पार्टी जीती तो इंशाल्लाह ये अवामी मसाइल को हल करें और आवाम को रिलीफ मिले। आवाम बिल्कुल बलक उठी है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस जो है तो इतनी महंगी है तो अफोर्डेबल नहीं है। आवाम के मसाइल का हल जो है वो शहरी कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात ही हैं। बल्दियाती इंतखाबात जब हो जाएंगे तो अवामी रहनुमा जो इलाकाई रहनुमा कहलाते हैं वो अपने घरों पे भी होंगे, तो आवाम वहाँ जाके दस्तक दे सकती है। इस वक्त आवाम का बड़ा शिकवा ये है कि हम किसके पास जाएं, हम किससे रोएं। ये लोग ख़ास तौर पे जब निकलते हैं तो इनका कहना है बड़े शहरों में जाते हैं, बड़े इलाकों में जाते हैं, डिफेंस क्लिफ्टन में जाते हैं, हम गरीबों की तरफ कोई नहीं आता। ये कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनके यहाँ सफाई का फुकदान है, इनके यहाँ रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म है, इनका सेवरेज का निज़ाम तबाह हुआ है। ये वो लोग हैं जो अपनी मदद आपके तहत कुछ चीज़ें सीधी करते हैं, उसके बावजूद भी इनके मसाइल हल नहीं हो रहे। गंदगी का ढेर बन चुके हैं इलाके, कूड़ा और कचरे का इतना बड़ा ढेर है कि जिसकी वजह से वायरस फैल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं और इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। दिखाए मेरा कैमरामैन किस तरीके से यहाँ कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कोई यहाँ कचरा उठाने वाला नहीं है, कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है। इन लोगों के लिए कोई रास्ता ही नहीं है इन लोगों के लिए कि किसके पास जाके अपनी दाद रसी की फरियाद करें। हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ और शहरी भी हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं आवाम से, हम ज़ाहिर KNI की तरफ से रोड शो कर रहे हैं, तो हम आवाम में मौजूद हैं और इस रोड शो में हम आवाम के मसाइल जो हैं वो दिखाते हैं और उनकी आगाही लेते हैं। आवाम से पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स की आवाज़ उनकी जो है फिर हुक्काम बाला तक पहुँचती है, उनके मसाइल हल होते हैं। कोशिश हमारी यही होती है। इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से PSP मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो पार्टी है उनके कैंडिडेट हैं जो चेयरमैन की हैसियत से खड़े हुए हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि अगर बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो फाइनली हो जाते हैं तो आप आवाम के लिए किस खदमत का जज्बा रखते हैं और क्या मसाइल हैं जो आपने नोट किए इन दिनों कि वो मसाइल लाजमी हल पजीर होने चाहिए जिससे आवाम खुशहाली की तरफ जाए। तो वो मसाइल के लिए और तमाम चीज़ों के बारे में हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी क्या आप देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं UC 10 का चेयरमैन अल्हम्दुलिल्लाह PSP से यूनुस अमीन हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन तो बार मुलतवी हो रहे हैं
और मैदान छोड़ के कुछ सियासी जमातें भाग रही हैं डर और खौफ की वजह से। इलेक्शन होने के बाद खिदमत का जज्बा तो एक अपनी जगह पर है, लेकिन जो अभी मौजूदा सिस्टम है, अभी हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं, कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर बारिशों के अंदर ही मीडिया बुलाकर ये जगह बताई थी। एक बहुत बड़ा सेक्शन सेवरेज के हवाले से बैठ चुका है। जब हमने यहाँ पर मीडिया बुलाई तो यहाँ के जो सेवरेज के एक्सीएन है माजिद साहब, इन्होंने यहाँ पर 12 पाइप डलवाए, लेकिन ज़माना दराज से ये पाइप यहाँ पर पड़े हुए हैं। एक सेक्शन ये लोग डालने को तैयार नहीं है, जबकि मेन रोड आप दिखाइए कि ये पूरा खुदा हुआ है और यहाँ पर रात के वक्त में कभी भी हादसा हो सकता है, क्योंकि लोड शेडिंग वाले हम पर इतने मेहरबान हैं कि 12 घंटे लाइट होती है और 12 घंटे नहीं होती है। और आप ये 2300 रोड यहाँ पर देख रहे हैं। इस 2300 रोड के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर अली जैदी साहब भी यहाँ पर आए, हमसे वादे करके गए कि फ़कत 2 महीने के अंदर हम ये रोड डलवाएंगे। इस 2300 रोड के ऊपर मैं 2300 दफ़ा डंपर लेकर आया, बार यहाँ से सफाई करवाई गई, लेकिन इसके बावजूद ये पूरा रोड खंडर हो चुका है। इस रोड को बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है और जगह जगह पूरी यूसी के अंदर कचरे के ढेर हैं। अब हमने ये सुना है कि एक सिंध गवर्नमेंट ने एक निज़ाम मुतारिफ करवाया है कि घर के आगे से कचरा उठाया जाएगा। ये निज़ाम हमने सिर्फ सुना है, देखा हमने नहीं है। लोग आखिर कचरा कहाँ डालेंगे? और जो गार्बेज उठाने वाले लोग हैं वो भी इलाके के अंदर सफाइयों के एतबार से कुछ नहीं कर रहे। हर जगह कचरा कुंडियाँ बन चुकी हैं। मैं ये साल साहब की बात काट रहा हूँ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियाँ कराची में जो चल रही हैं कचरा उठाने के लिए, वो आपके इलाकों में नहीं आ रही? नहीं, हमारे इलाकों के अंदर वो देखने को भी नहीं मिल रही हैं और बहुत से इलाकों के अंदर नहीं मिल रही हैं। अपने पसंदीदा इलाकों के अंदर इन्होंने ये गाड़ियां लगाई हुई हैं, हमारे इलाकों में ये गाड़ियां नहीं हैं। इसकी वजह से हर जगह के ऊपर आपको कचरे के ढेर नजर आएंगे। शहरी जो परेशान हैं, उनकी इन परेशानियों का, इन मसाइल का हल आप क्या देखते हैं, क्या समझते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि हम इस वक्त उम्मीदवार के हवाले से 2-3 महीने हुए हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यूसी 10 के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि मैं कई साल से अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की रोज़ाना की बुनियाद पर खिदमत कर रहा हूँ और आइंदा मैं ये देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह अगर हम इस सीट के ऊपर आते हैं, अभी खिदमत कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। गलियों के अंदर सीसी फ्लोरिंग के हवाले से, पार्कों के हवाले से, लाइट के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से, और जो गलियों के अंदर सेवरेज का मसला है, पानी का मसला है, रोडों का मसला है, आवाम के जितने मसाइल हैं हम पहले भी हल करते हुए आए हैं और आइंदा का हमारा पूरा अज़म है कि पीएसपी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इलाके के अंदर भरपूर खिदमत करेंगे और अल्लाह करे कि पीएसपी के हवाले से हमारे मेयर जो है सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब आते हैं तो उनकी माजी की खिदमत आपके सामने मौजूद है। एक तजर्बेकार रहनुमा है मुस्तफ़ा कमाल और उनके ये कैंडिडेट हैं जो चेयरमैन के लिए इलाके से खड़े हुए हैं, तो हम ये समझते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल से बेहतर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई समझ नहीं सकता। तो उस हवाले से ज़ाहिर है इनकी तरबियत भी वहीं हुई है और उसी तरीके से इनकी तरबियत की गई है। तो अगर ये आते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। बहरहाल कराची में मुतअद्दिद सियासी पार्टियाँ, जमात इस्लामी, मुत्तहिदा हुकूमत पाकिस्तान, PSP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपना जो है JUIF, मुस्लिम लीग फिक्शनल, PML-M, PML नून N, ये तमाम लोगों ने अपने कैंडिडेट खड़े किए। मुतअद्दिद सियासी पार्टियाँ हैं जिन्होंने अपने कैंडिडेट जो हैं वो खड़े किए हुए हैं बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, लेकिन ताहाल बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद जो है वो तातुल की तरफ चलता चला जा रहा है, जिसकी वजह से परेशानियों में इजाफा हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब के लिए भी आवाम यही वो कहना चाह रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं बार बार कि मुर्तज़ा वहाब साहब एक नज़र इधर भी कर लें, हमारे ये हालात चल रहे हैं। अब अगर मज़ीद इलेक्शन 60 दिन के लिए या 45 दिन के लिए मुलतवी किए जाते हैं तो उन दिनों के अंदर जो है आवाम मसाइल के साथ और गंदगी के ढेर के साथ, टूटे फूटे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, बारिश के गंदे पानी के साथ ही रह सकेंगे। मुझे नज़र नहीं आता ज़ाती तौर पे भी कि यहाँ कोई काम हो रहा है, इलाके की बुरी हालत है। हमारे साथ रहिए, हम मज़ीद शहरियों से भी गुफ्तगू करेंगे। नाले जो हैं वो मुँह बोलता सबूत हैं कि काफ़ी अरसे से उनकी कोई सफाई नहीं हुई। ये कराची का शहर, कराची का इलाका, न्यू कराची जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, और कैमरामैन आपको दिखाएगा कि किस तरीके से नालों की बदतरीन हालत है, गंदगी का ढेर है, इसमें वायरस पल रहा है, इसमें बीमारियां पल रही हैं, लेकिन शहरियों को कोई सहूलत नहीं है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं क्या मसाइल हैं आपके। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मसाइल को तो गड़े ही है, पूरा कोई चीज़ सही नहीं है। रोड कचरा कुंडी देख लें, नाले सारे सफाई नहीं होती है, ये खोद के डाल दिया है। रोडों की हालत आपके सामने, जो भी है
कोई बड़ा आता भी है तो उसको साफ़ सुथरे रोड से लाते हैं। इस रोड से ला के दिखाएं तो उसको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या मसाइल है। नहीं, हम आए ना आपका इसीलिए आए कि आपके जो अंदरूनी मसाइल हैं वो भी दिखाएं, जो मेन रोडों की हालत है वो भी दिखाएं। आपको सेवरेज के हवाले से क्या प्रॉब्लम है? सेवरेज के हिसाब से बहुत गंद है यहाँ पे, गटर उबले पड़े हैं सारी जगह पे। फिर अंदर के इलाकों में जाएंगे आप, गलियों के अंदर देखो पानी कितना भरा पड़ा होता है। कोई नहीं आता, इलाकाई रहनुमा कोई रहनुमा नहीं आता, किसी पार्टी का कोई नहीं आता। कोई रहनुमा किसी पार्टी से नहीं आता। इनकी दिल आज़ारी हुई है, शहरी बड़े नाराज़ हैं और परेशान हैं शहरी। हमारे साथ रहिए, हम मज़ीद लोगों से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ एक समाजी रहनुमा मौजूद है, इलाके में खिदमत अंजाम दे रहे हैं और कोई कैंडिडेट नहीं है, ये किसी सियासी पार्टी के कोई कैंडिडेट नहीं है और सिर्फ ये एक जज्बा रखते हैं इंसानियत की खातिर। ये लोगों के दरवाज़ों पे भी जाते हैं, लोगों से उनके मसाइल पूछते हैं। हम इनसे भी पूछते हैं कि क्या हल देख रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन का अल्तवा होता जा रहा है, आवाम के मसाइल कौन हल करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सिद्दीक लूनी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कराची डिवीज़न नायब सदर। मैं जो देख रहा हूँ यहाँ मसाइल जो है अल्लाह वाली से लेके न्यू कराची, टोटल न्यू कराची के अंदर इतने मसले मसाइल हैं कि आप बयान नहीं कर सकते हैं। किसी एक इलाके का हम कह नहीं सकते कि ये इलाका जो है ठीक है या वो, तो ये कंपेयरिंग कर सकते हैं कि ये कम है और ये ज़्यादा है। लेकिन यहाँ जो काम हो रहा है, ये बल्दियाती आप इंतज़ामात आप जो देख रहे हैं यहाँ जो हुए हैं, यहाँ टोटल जो है करप्शनों का एक बाज़ार गर्म रहा है। न्यू कराची 11G के अंदर एक करप्शन का बाज़ार गर्म रहा है। किसने किए करप्शन? ये पीपल्स पार्टी, मुर्तज़ा वहाब या ये वज़ीर बल्दियात, ये लोग इस तरीके से करप्शन कर रहे हैं कि बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बिल्कुल मैं साबित कर सकता हूँ, मेरे पास एक फ़ाइल मौजूद है। जो 2400 फीट की लाइन डलनी थी 18 इंच की, वो लाइन इन्होंने 1600 फीट डाली है। मेरे पास प्रूफ मौजूद है इसके। मैं इल्ज़ामात नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इल्ज़ाम मैं साबित कर सकता हूँ ये चोर हैं और मैं इनको चोर इस वजह से कह रहा हूँ कि मेरे पास प्रूफ है। तो मैंने जो है जहाँ तक मैंने देखा है तो 2500 फीट लाइन, 2400 फीट लाइन डालनी थी, वो इन्होंने 1600 फीट डाली है। और वो मेरे पास पूरी बल्दियात की जो फाइल है वो मेरे पास मौजूद है। इसके ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास वसूख के साथ कह रहे हैं सबूत है हमारे पास। तो आपने फिर ये शिकायत आगे की कि ये करप्शन हुई, ये काम नहीं हो सका? ये जब बात करने गए तो ये हमें बताया गया कि ये काम अभी इतना हुआ है, इसके बाद जो है बाद में दूसरा काम हम करवाएंगे। एक फ़ाइल एक चीज़ की बनी हुई है 2400 फीट की, तो बाद में कैसे होगा? वो करप्शन ही होगा। तो इसके ऊपर जो है हमने आगे भी बात की, फ़ाइल भी हमने बताई। यहाँ के जो वो है मतलब इंतज़ामिया है, एक्सीएन माजिद साहब, उनको मैंने कॉल पर्सनली की कि भाई ये क्या है, तो बोला ये इतना ही काम आया, ये हमने जो है ठेकेदार को पैसे नहीं दिए, अपने ज़ाती बिहाफ के ऊपर काम करवाया। तो कोई ज़ाती बिहाफ के ऊपर कोई एक गटर का ढक्कन ला के नहीं देता है। ये जो है 2500 फीट लाइन जो है इन्होंने अपने बिहाफ के ऊपर पास करवा के इन्होंने ज़मीन बोझ करवा दी। और करवाने के बाद रोड नहीं डलवाया, वहाँ जो है फिलिंग भी नहीं करवाई है। वो हमने अपनी मदद आपके तहत करवाई है और अपनी मदद आपके तहत लोगों ने जो है वहाँ अभी तक मिट्टी डाल के उसको खड्डे को बंद कर रहे हैं। बारिश शिकायत का जो अंबार है आवाम का, वो हम सुन रहे हैं। अवामी शहरियों से भी बात हो रही है, अवामी मसाइल हम सुन रहे हैं। मुझे ये बताइए, मेयर कराची रहे जब तक वसीम अख्तर, उससे पहले का सिलसिला मुस्तफ़ा कमाल से लेके मामलात फ़ारूक सत्तार से शुरू हुए, कहाँ तक आते चले गए, तो आज तक क्या आवाम किसी से मुतमईन ही नहीं है? आप क्या कहते हैं कि क्या आवाम क्या चाहती है? नहीं, जो हमने जो देखा है कि एक दो जो मेयर हमारे गुजरे हैं, जैसे नेमतुल्लाह खान हैं, माशाल्लाह उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। उसके बाद जो है आगे उस काम को बढ़ाने के लिए कुछ मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बड़ा काम उसके ऊपर जो है आगे बढ़ाया। यानी कुछ नेमतुल्लाह खान साहब ने किया है, तो दूसरा काम जो है वो अपना ये मुस्तफ़ा कमाल साहब ने किया है। कोई शक नहीं इन्होंने काम नहीं किया है। लेकिन इसके बाद जो मेयर चालू हुए हैं वसीम अख्तर साहब, वो तो सिर्फ जो है रोना धोना और फाइलें फेंकना, ड्रामेबाजी, ये जो है इन्होंने काफ़ी किए। ये अच्छे ड्रामेबाज है, बाकी काम नहीं कर सकते। ये इनका जो काम नहीं कर सकते। आवाम को शिकायत है, आवामी ये इलाकाई रहनुमा है, समाजी रहनुमा है, वेलफेयर करते हैं, इनको भी शिकायत है, ये भी मुतमईन नहीं है। और सिंध गवर्नमेंट से भी शिकायत इन्होंने रखी हुई है और कह रहे हैं कि हम इस पे जो है गए थे कंप्लेन लेके, तो हमारी बात सुनी नहीं गई, बल्कि हमें कायल करने की कोशिश की गई कि बकिया काम हम करेंगे। इस वक्त हम न्यू कराची बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और बहुत बड़ी मार्केट भी है यहाँ, और बड़ा रिहायशी इलाका कहलाता है ये कराची का। हम यहाँ मौजूद हैं और मज़ीद हम ये चाह रहे हैं कि हमारे साथ वो कैंडिडेट्स आएँ जो
अवामी खिदमत का जज्बा लेके उतरे हैं। उनकी सियासी पार्टियों ने उनको जो है वो टिकट दिए इलाकों से कि लोगों की खिदमत की जाए, अवाम के मसाइल हल किए जाए। तो हम उन रहनुमाओं से भी मिलते हैं, इलाकाई रहनुमाएँ, ज़ाहिर है उनको सीट के लिए अगर ऑफ़र की गई है उनकी पार्टी की जानिब से तो उनके काम को देखते हुए की गई होगी। तो आप हमारे साथ रहें, हम देखते हैं नाज़रीन के आगे हमें कौन कौन लोग मिलते हैं। जमात इस्लामी से हम मिलना चाह रहे हैं, हम PTI के इलाकाई रहनुमाओं से मिलना चाह रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मिलना चाह रहे हैं, इलाकाई रहनुमाओं से। देखते हैं किस किस से हमारा रब्ता होता है और कौन कौन हमारे साथ होता है। हमारे साथ रहिएगा। हम होते हुए अवाम में से जो है वो यहाँ आए हैं इस वक्त जमात इस्लामी के एक दफ्तर पे, और जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं वो बड़ी कैंपेन चला रहे हैं कराची वालों के लिए और बड़ी मेहनत से चल रही है। हमने देखा कि बिजली के बिलों के हवाले से भी उनकी काबिल कदर खदमात रही हैं कराची वालों के लिए, और दीगर मामलात पे कराची बचाओ मुहिम भी चला रहे हैं। और बहुत सारे मामलात हैं जो सियासी तौर पे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब लेके चल रहे हैं। उन्हीं के मंजूर शुदा जो हैं एक कैंडिडेट, जो इलाकाई कैंडिडेट हैं बल्दियात के लिए, वो हमारे साथ मौजूद हैं। दीगर उनके जो कैंडिडेट्स हैं जमात इस्लामी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम उनसे भी पूछेंगे कि आखिर इलाकाई मसाइल जो इतने गंभीर हो चुके हैं, और ये तो कैंपेन चला ही रहे हैं अरसे से कराची बचाओ की, कराची बचाओ मुहिम जो है वो जमात इस्लामी की जानिब से एक अरसे से रवां दवा है। तो उसके क्या नताइज निकले, कुछ हासिल हुआ, जो हालात हुए हुए शहर के और जो तबाही फैली हुई है, और अब जो बारिशों से नई तबाही है और आफतज़दा करार दिया गया है काफ़ी अज़ला को, तो ये तमाम मामलात में जमात इस्लामी क्या कर रही है, और ये बल्दियाती इलेक्शन के नफाज को जल्द से जल्द चाहते हैं तो उसके बाद क्या हो सकेगा, और क्या देख रहे हैं कि सियासी तौर पे जो है वो पार्टियां जो इलेक्शन लड़ रही हैं, चाहे वो PTI हो, मुस्लिम लीग फ़े हो, काफ हो, नून हो, या मुशर्रफ साहब वाली पार्टी हो, MQM पाकिस्तान हो, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, दीगर हकीकी MQM हकीकी है, माजिर को मूवमेंट, PSP है, ये सब जमातें अपने कैंडिडेट जो है वो खड़ा कर चुकी हैं। लेकिन अल्तवा का शिकार हुआ जा रहा है बल्दियाती इलेक्शन, जिसकी वजह से आवाम के मसाइल पेंडिंग का शिकार हो रहे हैं, रुक रहे हैं, और आवाम जो है वो तज़बज़ब का शिकार है। आवाम की खुद समझ में नहीं आ रहा कि हमारे मसाइल कैसे हल होंगे। कचरे का अंबार, नालों की हालत, सड़कों की हालत आपको हमने दिखाई। अब हमारे साथ ये मुकामी रहनुमा मौजूद हैं, हम इनसे गुफ्तगू करते हैं कि क्या देख रहे हैं और किस तरह हल होगा कराची के आवाम के मसाइल का। जनाब अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे पास आपने वक्त निकाला और हमें वक्त दिया है। आपके तवज्जुह से हम ये बताना चाहते हैं कि आपके सामने कराची का हालात तो आप देख ही रहे हैं, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। अपने सड़कों के निज़ाम को देख लें, आप सीवरेज का निज़ाम देख लें या पानी का निज़ाम देख लें, तमाम चीज़ें बिल्कुल बदहाल हो चुकी है। रोड टूट के शिकार है, गटर उबल रहे हैं, सीवरेज का पूरा निज़ाम नहीं है, पानी की तकसीम का ठीक नहीं है, नलकों में पानी आ नहीं रहा है, जबकि टैंकर माफिया बिल्कुल आप देख लें कि पूरी तरह आप माफिया बन चुका है। इसी तरह से कचरे का निज़ाम देख लें, बिल्कुल हर जगह पर, हर गली के कोने पर कच्चा कुंडी बनी हुई है। क्यों कि इसका इंतज़ामिया की तरफ से, बल्दियात की तरफ से, टाउन की तरफ से कोई भी निज़ाम ठीक नहीं है। और इसी हवाले से हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे 7 साल से कराची के लिए आवाज़ उठाए, चाहे वो KE का मामला हो, नादरा का मामला हो, इसी तरह वाटर सीवरेज बोर्ड का मामला हो ना, इसी तरह बहरे टाउन का हो, तमाम जगह पर एक ही आवाज़ उठ रही है और भारी आवाज़ है हाफिज़ नईमुर रहमान की। और इसी वजह से कराची में एक फ़िज़ा बनी है हाफिज़ नईमुर रहमान के लिए कि अब सिर्फ अल जमात इस्लामी है। आप पहले भी देखें, हमारे पहले मेयर बन चुके हैं अपने अब्दुल सत्तार अफगानी साहब मरहूम, जो जिन्होंने इस कराची में K1 और K2 का पानी के हवाले से प्रोग्राम लाए थे और बिल्कुल वो कामयाबी रहा। फिर नेमतुल्लाह खान साहब आए, उन्होंने K3 का मंसूबा रखा, वो भी कामयाब रहा। आप देख लें, उन्होंने K4 का मशवरा दिया, उसके बाद जब तक कोई मामला उससे आगे बढ़ाने और तातुल का शिकार है। आप देख लें कि कराची का जो ट्रांसपोर्ट का हाल है
उस पर हाफिज़ रहमान का आवाज़ उठा रहे हैं। नेमतुल्ला खान साहब इस पर यहाँ पर कराची में ग्रीन बस लाए थे। अब आप उनको देख लें, वो ग्रीन बसेस कहीं नज़र नहीं आ रही है। तकरीबन 300 से ऊपर बसें लाए थे और बेहतरीन एक निज़ाम दिया था, जिसको बाद में आने के बाद लोगों ने, इंतज़ामिया ने, बल्दिया ने, ख़ास तौर पर सिंध गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उसको ज़ाया और ख़त्म कर दिया है। अब वो कुछ बसें लाए हैं, जो भी आप देख लें अधूरा निज़ाम है और बिल्कुल नाकारा है। इसी तरह आप ये देखें कि सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल बदहाल हो चुका है। जो आज से 30 साल पहले जो सीवरेज बिछाया गया था वही चल रहा है। आप देखें उस वक्त से इस वक्त आबादी तकरीबन 3 गुना बढ़ गई है, लेकिन निज़ाम वही चल रहा है बिल्कुल जो आज से 30 साल पहले हुआ था। मैं आपकी कथा कलामी करूँगा यहाँ पे कि मुफ्ती नईमुर रहमान साहब जो हैं, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, वो बड़े पैमाने पे आवाम का समंदर लेके हर दफ़ा निकलते हैं और उनके पास जो मसाइल नोटेड होते हैं वो वाकई इम्पॉर्टेंट है, अवामी मसाइल हैं। लेकिन 7 साल की मेहनत के बावजूद हम देख रहे हैं कि कराची शहर वहीं खड़ा हुआ है। वो तो कर रहे हैं, समाजी तौर पे भी कर रहे हैं। आप लोग भी इलाकाई रहनुमा होने के नाते आप भी कुछ ना कुछ हिस्सा डाल रहे हैं इलाके के मसाइल के हल के लिए। मगर हम ये देख रहे हैं, हम पीछे से होते हुए आ रहे हैं, अवाम सरापा एहतजाज है, अवाम चीख रही है। अवाम को अभी बल्दियाती इलेक्शन से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हुई थी। बल्दियाती इलेक्शन मुस्तकिल तातुल का शिकार हो रहे हैं। अभी तो चलें बरसात नज़र आ रही है कि बड़ा तबाही फेर दी है बारिश ने और अल्लाह पाक लोगों की मदद फरमाए। काफ़ी लोग नुकसान में भी चले गए। उसमें इमदादी कामों में भी जमात इस्लामी हिस्सा ले रही है। हम देख रहे हैं दीगर समाजी और NGOs की तंजीमें जो हैं वो भी हिस्सा ले रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर बल्दियाती इलेक्शन आते हैं और आपको आवाम मौका दे देती तो आप किस तरीके से इतना बिगड़ा हुआ मसला हल करेंगे जो कई सालों से ज़बूहाली का शिकार है, तबाही का शिकार है, पूरा कराची तबाह हुआ है? किस तरह आप लोग उसको आगे मेंटेन करेंगे? क्या आपके सोर्सेज हैं और क्या आपने प्लान किया है जमात इस्लामी ने? कुछ हमें बताएं। देखिए शाह साहब, बात तो है कि आप सिंध गवर्नमेंट की जो अजारादारी बदमाशी है वो तो किसी को काम ना करने देती है ना खुद करती है। इसी वजह से कराची का ये हाल है। लेकिन हमने तय किया जिस वक्त इंशाल्लाह हाफिज़ साहब की भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि जब हमें मौका मिला हम सबसे पहले काम करेंगे कि रोडों को ठीक करना है। किस तरह करना है? रोड बनाएंगे नहीं फिल वक्त, हम सबसे पहले इसको पेशअप लगाएंगे ताकि लोग चलने के काबिल हो जाए। लोग चलेंगे ठीक तरीके से तो इंशाल्लाह ट्रैफिक का मामला और रोड ठीक हो जाएंगे। उसके बाद हमें जो करना है, सबसे पहले कि हमें कचरा यहाँ से उठवाना है, सफाई करनी है। फिर हमारा तीसरा पोजीशन भी होगा कि हम जैसे सीवरेज का और पानी की तकसीम का की तरफ तवज्जो देंगे, जो बहुत ज़रूरी है। सीवरेज ठीक होगा तो सारे मामले ठीक होंगे, पानी का मामला भी ठीक होगा तो फिर इंशाल्लाह रोडों की तामीरात और रोड की मुकम्मल तौर पर हम बनावट पे जाएंगे। आपको बताता चलूँ कि आवाम को पीने का साफ़ पानी कहीं मैसर नहीं है। ये वायरस वाला पानी है जो हमारी आवाम पी रही है, वो भी इनको रुल के मिल रहा है। पानी के लिए तंग हैं लोग, एक डोल लेके जा रहे हैं जिसमें वो सुबह उठ के काम पे भी नहीं जा पाते हैं। पानी ना होने के बराबर है कराची शहर की आबादियों के अंदर। दूसरी अहम बात कि कोरोना से हम थोड़े बाहर आए हैं, अभी भी कोरोना वायरस कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ। कोरोना और डेंगू वायरस इस वक्त मुसल्लत है, डेंगू भी चल रहा है। तो जिस तरीके से नाक़िस सफाई के मामलात हैं, कचरों का अंबार है, नालों की हालत है, तो इससे तो शहरी बीमार होंगे और शहरी को कुछ मिल ही नहीं रहा। शहरी को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा। और आज भी जो कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो मुस्तकिल शहरियों के ऊपर जो है वो जुल्म ढा रही है। 14-14, 18-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। आप लोगों ने इतनी आवाज़ उठाई, आपके जो सीनियर रहनुमा है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उन्होंने आवाज़ उठाई, तो आखिर ये क्यों नहीं हो रहा कि कई वाले क्यों आवाम के साथ जुल्म जबर कर रहे हैं? क्यों उनको पानी भी नहीं पीने दे रहे? घरों की मोटरें नहीं चल रही हैं बिजली ना होने की वजह से, मरीज़ परेशान है। इसका क्या हल है? देखिए, हल सिर्फ तो भाई एक ही है कि अब आप ईमानदार क़यादत लाएँ और वो आपके पास मौजूद है हाफिज़ नईमुर रहमान की सूरत में। जब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब आएंगे तो आपने भी बताया पानी का मसला है, पानी तक लोगों को नहीं मिल रहा है। जब तक इंसाफ के साथ और पानी चोरी होना बंद नहीं होगा तब तक लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंचेगा। सबसे पहले हमें ये चोरी बंद करनी पड़ेगी। लोग टैंकरों को पानी दे रहे हैं, जब तक वो बंद नहीं होगा तब तक घरों में पानी नहीं पहुंचेगा। सबसे पहले इसको रोकना होगा। रहा क्या प्लान है, लाहेअमल क्या है टैंकर माफिया से लड़ने के लिए? टैंकर माफिया तो बहुत बड़ी माफिया और पूरे कराची में छाई हुई। नहीं, ये तो हमें ज़ाहिर है कि टैंकर माफिया को रोकने के लिए हमें हमारी आवाम को निकालना भी होगा। हम भी कोशिशें करेंगे और हमारा ऊपर से कराची मरकज़ से इसका जो भी निज़ाम बनेगा
इंशाल्लाह उसको हम फॉलो करेंगे ना। मुस्तकबिल क्या होता है अनकरीब अंदाज़ा हो जाएगा। इलेक्शन ज़रूर होंगे बल्दियाती, ज़रूरी हैं कराची के शहरियों के लिए। अगर इलेक्शन होंगे तभी लोग अपने मसाइल लेके अपने इलाकाई रहनुमाओं तक जाएंगे। हमारे साथ एक और जमात इस्लामी के इलाकाई रहनुमा मौजूद हैं, हम उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हंज़ला कुरैशी है, वाइस चेयरमैन यूसी 9 से मैं हिस्सा ले रहा हूँ, इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इस वक्त शहर की फ़िज़ा आपके सामने है। अगर आपके सामने इस वक्त सेवरेज का नाला मौजूद है। सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी कहती है हमने कराची को आवाज़दा करार दे दिया गया है। आप इनसे पूछें भाई इसकी सफाई कब हुई है, कितने दिन पहले सफाई हुई है? कोई अभी तक इतनी बारिश पड़ने के बाद भी कोई सफाई नहीं हुई है। आप चले जाएं, पूरा शहर खंडात का मंजर पेश कर रहा है। जगह जगह रोड टूटे हुए हैं, मुर्तज़ा वाब के कानों पे कोई जू नहीं रिंग रही है। तो इससे पहले जो मेयर कराची थे वसीम अख्तर, वो कर रहे थे काम? वो भी इन्हीं की बी पार्टी है, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम तो बी पार्टी है। इस शहर को बर्बाद करने के अंदर अब 30 साल तारीख उड़ा लेकर शहर को किसी ने बर्बाद किया तो एमक्यूएम पीपल्स पार्टी ने मिलकर किया है। कभी इक़्तिदार के अंदर आते हैं, कभी इक़्तिदार से बाहर जाते हैं, नूरा कुश्ती चलती रहती है, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सिवाय इसके तब्दीली के इस आवाम के बाद जो वाहिद है वो सिर्फ जमात इस्लामी है और उसकी टीम है। जमात इस्लामी की टीम अहलियत रखती है, सलाहियत रखती है। वो चाहे आप नेमतुल्लाह खान का दौर उठा के देख लें, अब्दुल सत्तार अफगानी साहब का दौर उठा के देख लें, इस शहर का नेमतुल्लाह खान ने नक्शा तब्दील जो किया था, इससे इस शहर का एक आम अफराद हर बाखूबी जानता है कि जमात इस्लामी खिदमत करती है। अच्छा, अगर मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, आप अच्छा बोल रहे हैं और आवाम के लिए बोल रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर कल्यूशन गवर्नमेंट बन जाती है, मेयर जो है वो बड़े बंटवारे के तहत आता है, जो हमें नज़र आ रहा है, अपनी एक राय होती है कि जिस तरीके से हल्काबंदियाँ हुई हैं तो हमें कोई एक पार्टी होल्ड करता नज़र नहीं आ रही बल्दियाती इलेक्शन के अंदर। तो उस सूरत में जिसका भी मेयर आ जाता है तो कैंडिडेट्स जो अवामी खिदमत के लिए निकलें, फिर उनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे कि जी हमें फ़ंड नहीं मिल रहा, हमारे साथ नारवा सलूक किया जा रहा है, तो आवाम कहाँ खड़े? बहरहाल आप तक जहाँ तक बात रही कि अवाम कैंडिडेट इंशाल्लाह हाफिज़ नईमुर रहमान साहब शहर से मेयर का इलेक्शन जीतेंगे। शहर की फ़िज़ा तब्दील हो चुकी है। जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर से वाज़ेह अक्सरियत का इलेक्शन जीतने जा रही है। यही वजह है, यही तमाम चीज़ें पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम इलेक्शन से बार बार भाग रही है, मगर उनको भागने नहीं देंगे। बार बार पीछा करेंगे, अदालतों के दरवाजे खटखटाएंगे, एहतजाज करेंगे। हम आज भी एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज बिल्कुल आज भी रखा गया है और मुस्तकिल बुनियाद पे जब भी इलेक्शन तात्तुल का शिकार होते हैं जो जमात इस्लामी के लोग हैं, इलाकाई रहनुमा हैं और ख़ास तौर पे हाफिज़ नईमुर रहमान, वो फौरी तौर पे बल्दियाती इलेक्शन के हक़ में या तो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अरेंज करते हैं या फिर कोई एहतजाज का रास्ता इख्तियार करते हैं। और अभी भी ऐसा ही होता नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियाँ जो इस वक्त हामी हैं कि फौरी तौर पे बल्दियाती इलेक्शन हो, लेकिन सिंध गवर्नमेंट चूँकि ये देख रही है कि बरसात के अंदर क्या मामला थे, तो जो रिपोर्ट्स बन के हमारे सामने आई हैं उसके अंदर पुलिस और दीगर इदारे, रेंजर्स या जो भी इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए इदारे खड़े होते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर और सैलाबी सूरत हाल, फ्लूड के वजह से, रैन एमरजेंसी की वजह से मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। तो आखिर बारिश के प्रेडिक्शन कब तक है? ज़्यादा मैं समझता हूँ कि लंबा नहीं होना चाहिए इस मामले को। फिर भी सिंध हुकूमत जो है इसको, हमारी जहाँ तक इत्तलात हैं, अभी कंफर्मेशन नहीं है कि 45 या 60 दिन के लिए जो वो मुअत्तल करना चाह रही। क्या कहेंगे आप? देखें, प्रेडिक्शन जो मौसम की वो जुम्मे तक की आ रही है, मगर असल वजह इनको मौसम की ख़राबी नहीं है, इनको अपनी हार नज़र आ रही है। इनको मालूम है ये शहर किस रुख पर जा रहा है। आप भी जानते हैं, पूरा मीडिया भी जानता है, पूरा कराची निकल पड़ा है हाफिज़ नईमुर रहमान के साथ। अभी हमने 1-2 कराची मार्च निकाला, पूरा शहर निकल कर आया। पूरा शहर जमात इस्लामी का अल्हम्दुलिल्लाह में मौजूद है और जमात इस्लामी इस शहर के लोगों के लिए मुसलसल आवाज़ बुलंद कर रही है, मुसलसल आवाज़ बुलंद कर रही है, सड़कों पर मौजूद है, एहतजाज कर रही है। यानी ये जो रीज़न रखा गया है कि फोर्सेस बिजी हैं बरसात के मामलात में, तो सीधा होते होते मामलात और फ्लूड का मामला सीधा होते होते टाइम तो लगेगा। तो आप समझते हैं कि इसको कितना टाइम मिलना चाहिए, कि फिर कितना टाइम होना चाहिए बल्दियाती इलेक्शन के लिए? अभी आपके सामने माजी में चंद ही दिन पहले नेट 245 का इलेक्शन हुआ है ना, यही बारिशें थी, यही स्कूल थे, यही तमाम सिस्टम मौजूद था। ये सिर्फ कराची, कल रात तक जो बात आ रही थी कराची डिवीज़न के अंदर इलेक्शन होगा, सैलाबी सूरत हाल जो मौजूद है वो हैदराबाद की हद तक है, ज़िला मरीड की हद तक है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल उड़ाने लांडी कोरिंग, ऐसी कंडीशन तो नहीं है कि लोग नहीं पहुँच सकेंगे। तो दूसरे मरहले को भी मज़ीद 2 मरहलों में तकसीम करना चाह रहे हैं आप? बहरहाल कराची तो ज़रूरत है इस वक्त इलेक्शन कराने की, क्योंकि ये कराची का मामला ठीक होंगे तो पूरा पाकिस्तान चलेगा। ये बात अच्छी तरह लोगों को समझ लेनी चाहिए। कराची पूरे पाकिस्तान का रेवेन्यू को बर्दाश्त करता है, 75% रेवेन्यू देने वाला शहर है। अगर इस शहर का ताजिर, इस शहर के अंदर कारोबार नहीं हो सकेगा, जब तक इसके रोड सही नहीं हो सकेंगे, तो ये शहर तरक्की कैसे करेगा? तो कराची में तो फिलफोर बल्दियाती इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटर काम नहीं करेगा, सिर्फ दावे करेंगे, सिर्फ दावे।
शहर का मंजर आपके सामने मौजूद है। आप सामने वाली सड़क देख लें, पिछले 2 साल से खुदी हुई है। 10 बार एहतजाज कर लिया, इस पर एप्लीकेशन लगा ली, मगर कोई मजाल इनके कानों पर रिंग जाए। आवाम का समंदर आप लोगों के साथ हमेशा निकला है एहतजाज के लिए, और मुख्तलिफ सियासी एहतजाज होते रहते हैं। जमहूरियत है और अच्छा है कि लोगों को आवाज़ उठाने का मौका मिलता है जमहूरी दौर में, मगर हम ये देख रहे हैं कि आवाम इतनी बड़ी बड़ी तादाद में निकलती है, बाहर एहतजाज करती है, नतीजा सिफर है। काम हुआ शहर के अंदर कुछ जगहों पे नज़र आ रहा है जो इलाके डेली रूटीन में अच्छे मूवमेंट वाले एरियाज़ हैं, लेकिन जो थोड़े से भी दबे हुए इलाके हैं जहाँ बड़ी आबादियाँ हैं, कॉलोनीज़ हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, उनके अंदर तो बिल्कुल भी वाकई काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हमारे साथ मज़ीद भी शहरी हम देखते हैं कि वो अब हमसे क्या बात करेंगे, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले एक और मुकामी रहनुमा मौजूद हैं, और बड़ी तादाद में यहाँ आवाम भी मौजूद है जो अपने मसाइल का गिला कर रही है, और हम आवाम से राब्ते में रहते हैं। कोहिनूर के हवाले से KNI प्रोग्राम कराची से हम करते हैं, और उस प्रोग्राम में आवाम के मसाइल जो हैं वो हुक्काम बाला तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करते हैं। इस वक्त ये सीनियर रहनुमा हैं, इलाकाई रहनुमा, इनसे हम पूछेंगे कि आप भी क्या चाहते हैं, किस तरह इलाकाई खदमात हो सकती हैं और लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कोहिनूर चैनल्स का इंतहाई ममनून व मशकूर हूँ कि आपने अपने औकात में से कुछ वक्त निकाल कर इस न्यू कराची के इलाके के अंदर तशरीफ़ लाए हैं। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो इस शहर कराची के जो इश्यूज़ है वही इश्यूज़ इस न्यू कराची के हैं। सबसे बड़ा मसला इस शहर का पानी का मसला है। न्यू कराची उससे सबसे ज़्यादा मुतासिर है। यानी इस न्यू कराची के अंदर पानी का मसला ये है कि महीनों तक पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है, और बदकिस्मती इस कौम की कि टैंकर माफिया उरूज पर है। अगर अभी आप यहाँ खड़े होकर मोबाइल फ़ोन से एक फ़ोन पर आप टैंकर अपने घर पर ला सकते हैं। टैंकरों को जब पानी मिल सकता है तो शहरियों को पानी क्यों कर नहीं मिल सकता। दूसरा इशू इस न्यू कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। अल्लाह वाली से लेकर गोदरा तक 7000 जिसका रोड है, ये रोड जिस तरह से मुतासिर है वो हम में से हर शख्स वाकिफ़ है। उस रोड की हालत ये है कि अल्लाह वाली से गोदरा तक अगर कोई सफ़र स्कूटर पर कर ले तो गालिबन उसको एक आर्थोपेडिक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जितने गड्ढे उस रोड पर मौजूद है उस गड्ढों की बुनियाद पर उसके रीढ़ की हड्डी के मोहरे शायद हिल जाएंगे, जिसके लिए उसको एक आर्थोपेडिक डॉक्टर की ज़रूरत ज़रूर पड़ जाएगी। अभी जिस रोड पर हम खड़े हैं, जिसको 2300 रोड कहा जाता है, ये पिछले 3 साल से यहाँ पर एक सेवरेज लाइन डली थी, और उस सेवरेज लाइन के अंदर एस्टिमेटेड रोड का भी ख़र्चा मौजूद था। लेकिन इस रोड को ऊपर खुदाई करके सेवरेज लाइन तो डाल दी, लेकिन हाल तक यानी इस हाल तक अभी तक इस 2300 रोड को तामीर के लिए रोड नहीं बनाया गया। K4 प्रोजेक्ट के हवाले से क्या कहेंगे आप, क्यों तात्तुल है? K4 का जो इशू है वो इशू में और आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि इस K4 के इशू के ऊपर पिछली जो बल्दियाती वसीम अख्तर साहब जब मेयर थे उन्होंने भी इसको संजीदा नहीं लिया, और पीपल्स पार्टी ने भी इसको संजीदा नहीं लिया। अगर संजीदा लेते तो क्या फ़वाइद मिलते हैं? इस शहर कराची के जो इश्यूज़ थे पानी के, उस इश्यूज़ को किसी हद तक हम टैकल कर सकते थे और घरों तक पानी K4 के ज़रिए से हमें मिल सकता था, लेकिन उसको संजीदगी से ना लिया गया, और इस पानी को गालिबन इस K4 के मामले के अंदर क्या इनको इश्यूज़ आ रहे हैं वो वक्त अभी तक वो बताने से कासिर है कि किस वजह से। अच्छा, जितना टाइम एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने दिया है इस वक्त जब से वो आए हैं, तो कितने % आप देख रहे हैं कि वसीम अख्तर से बेहतर काम कर रहे हैं या बिल्कुल ही नहीं कर रहे? मेरे ख़्याल में बात वसीम अख्तर की हो या वहाब मुर्तज़ा साहब की हो, ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। इन 2 रुखों के अंदर बात वही है, चाहे वसीम अख्तर हो चाहे वहाब मुर्तज़ा हो। अगर इस शहर कराची को किसी संजीदगी से
लिया जाता, मतानत के साथ लिया जाता, तो गालिबन ये इश्यूज़ इतने बड़े इश्यूज़ नहीं है। शहर कराची दुनिया के बड़े शहरों में इनका शुमार होता है, और जो हुकूक किसी बड़े शहर के लिए हुआ करते हैं वो इश्यूज़ अगर इनको तफवीज़ कर दिए जाएँ तो ये इश्यूज़ इतने बड़े इश्यूज़ नहीं है जिसको ना हल किया जा सके। बस सिर्फ संजीदगी चाहिए। ये संजीदगी मीर अफ़गानी साहब, अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब ने दिखाई। तो आपने देखा कि शहर कराची के अंदर जो पानी का मसला हुआ करता था, हब डैम अब्दुल सत्तार अफ़गानी के दौर के अंदर बना, और उस हब डैम से आज तक पानी हमें फराहम हो रहा है। इसी तरह की चीज़ें अगर वसीम अख्तर साहब और वहाब मुर्तज़ा साहब सोचे तो गालिबन इसको और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता था। नेमतुल्लाह खान साहब के दौर के अंदर K3 का मंसूबा था, जो K3 का मंसूबा उन्होंने बनाया, उसकी इफ्तिताह की, और इससे और बेहतर इस शहर कराची को पानी मिलने लगा। K4 का मंसूबा अब्दुल सत्तार अपना नेमतुल्लाह खान साहब बनाने के पोजीशन में आखिर मराहिल तक चले गए थे, सारी फिजिबिलिटी बनाई हुई थी, पेपर वर्किंग हो चुका था, और उसको सिर्फ अमली जामा पहनाना था। लेकिन वसीम अख्तर साहब और वहाब रियाज साहब ने इसको संजीदगी से नहीं लिया, तो K4 मंसूबा नहीं बन सका, जिसकी वजह से आपकी गुफ्तगू से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि नेमतुल्लाह खान और मुस्तफ़ा कमाल के बाद से शहर का बल्दियाती निज़ाम, बल्दियात जिससे आवाम जुड़े हुए होते हैं, आज तक वो सही हाथों में नहीं गया। गालिबन हम यही समझते हैं। मैं क्या, आप किसी शख्स को पूछ लें कि इस शहर कराची को जिस तरह से नेमतुल्लाह साहब ने चलाया था, उस तरह से आने वाले लोगों ने उसी अंदाज से इस शहर कराची को चलाया था। मेरे ख्याल में इस तरह से नहीं चलाया गया। जब इस तरह इतने साल आवाम के ये ज़ाया हो गए, तो अवामी मसाइल का अब तो अंबार लग चुका है, ढेर हो चुका है, जो कि ताहद्दे नज़र हमें नज़र आ रहा है। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं कराची की तबाही और ज़बूवाली को देख रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये बल्दियाती इलेक्शन होने के बाद जो लोग भी जिनको आवाम मुंतखब करती है और वो आके अपनी सीटें संभालते हैं, तो वो आवाम के लिए किस तरह इतनी जल्दी ये तमाम मामलात को सही कर सकेंगे? मेरे ख्याल में ये टास्क अगर संजीदगी से अदा किया जाए तो ये मसले इतने बड़े मसले नहीं है। और जमात इस्लामी इस बात पर मुसिर है कि अगर शहर कराची हमारे हाथों में आया, जो पिछले अदवार में हरबे और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से थप्पा माफिया ने जिस तरह से शहर कराची पर कब्ज़े किए हुए थे, उससे जो हाल हुआ है शहर कराची का कि पानी नायाब, सेवरेज का हाल आप जानते हैं कि पानी नालों से बाहर आ चुका है, गार्बेज का सिस्टम तबाह हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, तालीमी सिस्टम तबाह हो चुका है, सेहत का सिस्टम तबाह हो चुका है। कब्ज़ा माफिया भी तो छाई हुई पूरे कराची। देखिए, इस हवाले से मैं कमेंट्स करना नहीं चाहूँगा। हम सिर्फ फोकस पर बात करें कि उनके देखें, अगर एक 160 गज का प्लॉट 120 गज की जगह है जिसमें 6 लोग रहते हैं, उस पर जब 5 मंजिला इमारत तामीर होगी तो उसके अंदर 40-50 लोग आ जाएंगे। तो उनको सेवरेज भी चाहिए, गैस भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए। तो वो चीज़ें उनको कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो ये शॉर्टेज नहीं आएगी उसमें। देखें, इसके अंदर ये तो वही लोग बता सकते हैं जिन लोगों ने इस छोटे छोटे एरियाज़ के अंदर चाइना कटिंग की थी। तो यही तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है ना शहर के। इस चाइना कटिंग के हवाले से मैं और आप अच्छी तरह से वाकिफ़ है कि इस चाइना कटिंग के पसे पूछ कौन लोग थे और किस तरह से वो चले भी गए अगर वो लोग, तो अब कौन पसे पर्दा काम अभी इस हवाले से मैं कह रहा हूँ नो कमेंट्स। इसके ऊपर मैं कमेंट्स करना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीज़ भी इंशाल्लाह जमात इस्लामी जिस अच्छे तरीके से हल करने की कोशिश करेगी, और जो लोग इस तरह से कच्ची आबादियों में रह रहे हैं, जिस तरह से हम लोगों ने जो लियारी एक्सप्रेस वे बन रहा था, तो उस लियारी एक्सप्रेस के जो कच्ची आबादियाँ थी, उन कच्ची आबादियों को एक शक्ल देकर सुरजानी की तरफ बसाया था और लियारी बस्ती बनाई थी, और वहाँ पर एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर शहर को मज़ीद फैलाने की कोशिश की थी। तो हम समझते हैं कि इस हवाले से भी हम काम करने की पोजीशन में हैं और इंशाल्लाह करके रहेंगे। आपने जमात इस्लामी का मौक़िफ़ सुना। हमारे साथ मुतअद्दिद शहरी मौजूद हैं, हमसे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा ताकि जो अवामी मसाइल हैं वो सामने आते जाएँ। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि कराची के लोग महंगी स्टडी यानी तालीम अपने बच्चों को प्राइवेट दिला रहे हैं, इलाज जो है वो प्राइवेट कर रहे हैं, और कचरा हम पैसों से उठवा रहे हैं, पानी हम पैसों से ख़रीद रहे हैं। हर चीज़ जब हम अपने जेब से कर रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो इन मसाइल को बहुत सारे चैनल्स ने, बहुत सारे लोगों ने पॉइंट आउट किया है और इनकी निशानदेही की है। इसका हल बल्दियात है। बल्दियाती इलेक्शन जब होगा और ये बल्दियात सही लोगों के हाथ में जाएगा
तो इंशाल्लाह इन सही लोगों के हाथ में तो आपने खुद देना है ना, आप आवाम हैं, आप खुद सही लोगों के हाथ में देंगे। ये आपका काम है कि आप उन लोगों को सिलेक्ट करें जो लोग आपकी खिदमत कर सकें, आपके मसाइल हल कर सकें। इसमें ये किसी के हाथ में नहीं है, ये क्लियर मैंडेट है कि आवाम देगी मैंडेट, तो आपने सेलेक्ट करना है। आप क्या समझते हैं कौन सी सियासी जमात के कैंडिडेट जो हैं ये सही खदमात अंजाम दे सकें? अभी तो आवाम का मैंडेट किस तरफ है वो सबको पता है कि आवाम जो है वो पिछली जो हुकूमतें हैं जिनको मैंडेट दिया और उन मैंडेट के बावजूद उन्होंने कोई काम नहीं किया, लिहाजा आवाम तो जाग चुकी है। आवाम का रुख किस तरफ है वो सबको पता है। अब क्या नाम है, ये बल्दियाती इंतखाबात को फिर मुलतवी किया गया, तो इसकी तो हम पुरजोर मजम्मत करते हैं कि इसको फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात का जो है वो कराया जाए। बल्दियाती इंतखाबात का इनाकात कराया जाए, पुरजोर मजम्मत शहरी भी कर रहे हैं और भी शहरी हमारे साथ हैं। आइए आप ज़रा हम आपसे गुफ्तगू करते हैं, क्या इलाकाई मसाइल हैं आपके और क्या चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने तो वैसे ही विज़िट कर चुके हैं, देख लें यहाँ क्या हाल लगा पड़ा है। पानी का भी मसला है, गैस का भी मसला, अभी भी बिजली नहीं है। 3 घंटे हो गए मेरे ख्याल में, 3 घंटे से ज़्यादा ही हो गए। सुबह 7 बजे मतलब 6 बजे बिजली जाती है तो तकरीबन 8:30-9 बजे आती है, जो मतलब बच्चों का स्कूल का आना जाना, और रात को बच्चे आए उस वक्त भी लाइट नहीं। यानी हम लोग बिजली भी पे करते हैं, इसके बावजूद हमको बिजली नहीं मिल रही है। यहाँ मतलब बिलिंग है हमारे इलाके में 11F सेक्टर 11F 11G बिलिंग अच्छी हो रही है। ये सामने फैक्ट्री एरिया है, इन लोगों को मतलब कि बिल्कुल हाई फाई बिजली मिल रही है, कमर्शियल है। और यहाँ का रोड का हाल देख लें आप, और बिजली का हाल और पानी। और ये जमात इस्लामी ने अपनी मदद आज करके यहाँ देख लें, ये मिट्टी लपट पड़ी है, ये खड्डे हैं। यहाँ पे 2-3 रिक्शे कल्टी हो गए हैं, इसमें फैमिली थी, इन लोगों ने देखो किस तरह बिछाई है। ये सारा सिस्टम इन लोगों ने बनाया। यहाँ पानी, ये स्कूल है, यहाँ पानी इतना जमा होता है, ये रोड है मेन रोड, यहाँ भी इतना पानी जमा होता है। इन लोगों ने अपनी मदद आप करके, इन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन लोगों ने इस तरह काम किया। और सीवरेज का लाइन का मसला इन लोगों ने यहाँ पे थोड़ा हल किया है। और यहाँ पे बड़े मसले मसाइल कॉलेज के, स्कूल के, हॉस्पिटल के बड़े मसले मसाइल यहाँ सब। बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए आपका कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बार बार दरखास्तें दायर कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, मौखर करो मौखर को। ये मौखर नहीं होने चाहिए, अपने टाइम के ऊपर इलेक्शन होने चाहिए। ये जो मौखर का ऐलान कर रहे हैं, बिल्कुल हम सुप्रीम कोर्ट से भी कहते हैं और हाई कोर्ट को भी बोलते हैं, बिल्कुल वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए। मुतल्लिका हुकाम से अपील की जा रही है आवाम की जानिब से कि इलेक्शन मौखर न किए जाएँ और बल्दियाती इलेक्शन फौरी अमल में लाए जाएं ताकि लोगों के अवामी मसाइल हल हो सकें। एक हमें यहाँ शहरी और दिख रहे हैं खड़े हुए, हम उनसे भी बात करेंगे। आइए आप इधर आइए। ऊपर क्वालिटी के हाथ में ही है भाई सीन, ये उनके हाथ में? यहाँ इन्हीं के हाथ में है ना। तो वो काम नहीं कर रहे? कहाँ कर रहे हैं बताओ ना। पक्के मेरे हिसाब से तो ये 20 साल से कोई काम ही नहीं हो रहा है। और ये जो काम रोड बनाया हुआ है, यहाँ हर जगह पे कचरा कुंडी बना रखी है। और अगर मसाइल किसी के पास भी लेके जा रहे हैं तो बोल रहे हो जाएगा। इलेक्शन होंगे तो आप क्या चाहेंगे, किसको वोट देंगे? मैं तो जमात इस्लामी को दूंगा। क्या बात है, जमात इस्लामी के वोटर हैं ये। ठीक है, इन्होंने मसाइल के बारे में बता दिया है। एक और शहरी साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि पूरे कराची से जितना टैक्स पाकिस्तान को दिया जाता है ना, पूरे पाकिस्तान को एक तरफ कर लें और कराची को अलग कर लें, तो सबसे ज़्यादा टैक्स कराची दे रहा है। और इसके बावजूद सिर्फ न्यू कराची नहीं, यहाँ के रोडों की हालत देखें आप। 5 नंबर जाएँ, अल्लाह वाली जाएँ, या कराची का कोई भी इलाका देख लें, कि कराची के साथ कैसा जुल्म है। पूरा सिंध पीपल्स पार्टी के हाथ में है, वज़ीर आला उनका है, सारी बड़ी पोस्टों पे उनके लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कराची के ऊपर कोई किस्म की तवज्जो नहीं है। कराची के ऊपर बिल्कुल जुल्म हो रहा है। आप यहाँ का निज़ाम देखें कि हम लोग किस तरह रहते हैं। उनके 3-4 दिन है ना, उनको बोले हैं वज़ीर आला सिंध को या जो भी बड़ी पोस्टों पे हैं कि यहाँ पे 3 दिन गुजारे वो लोग। क्या लाइटों की सूरत हाल देखें, सेवरेज का निज़ाम देखें, कचरे का निज़ाम देखें कि कचरे की कैसी हालत है। इन्हीं जगहों पर हमारे बच्चे रह रहे हैं, हमारी फैमिलीज रह रही हैं। सोचा हमारे साथ कितने मसाइल हैं। और कराची के अंदर जितने भी टैक्सीज़ हैं सारे वक्त पर अदा हो रहे हैं। यहाँ तक कि आप यूनिट अभी देख लें, ये इंडस्ट्री एरिया में जो अभी यूनिट आया इस बार 60 रुपये से 55 रुपये तक यूनिट का रेट लोग बढ़ रहे हैं। कितनी जगह 65 रुपये से यूनिट ले रहे हैं। और मुकम्मल लोग जो ऑन डेट है उस दिन बिल अदा हो रहा है। उसके बावजूद यहाँ की हालत देखें आप कि हमारे साथ जुल्म है। ना कचरा उठाया जा रहा है, ना रोड बनाए जा रहे हैं, ना सेवरेज के निज़ाम अच्छे हैं। ये बिल्कुल हमारे साथ ऐसी हालत है कि बिल्कुल जुल्म है हमारे कराची वालों के साथ। यहाँ तक कि हर चीज़ यहाँ से अदा हो रही है, हर किस्म के टैक्सीज हो, जो भी मामला हो, लेकिन पूरे कराची में पिछले 14-15 सालों में कोई किस्म के काम नहीं हुए। कसूरवार कौन है ये बताएं? कसूरवार सिंध गवर्नमेंट, सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ का निज़ाम वज़ीर आला वो लोग हैं, ठीक है, सारी पोस्टों पे वो लोग हैं। अभी मुर्तज़ा वहाब है, एक विज़िट करवाएं उनको
कि उनको पूछे कि अपनी गाड़ी को यहाँ से ना नाला स्टॉप से 7 नंबर तक लेके जाएं। उनको बोले कि विज़िट करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम यहाँ किस तरह रहते हैं। पूरी सिंध की बड़ी सीटें उनके पास है, टोटल मेजोरिटी एमएनएस की सीट उनके पास है, मेजोरिटी सिंध की, लेकिन कोई किस्म का काम नहीं है, पर लावारी छोड़ा हुआ है। बहुत शिकायत है शहरी को, आपने गुफ्तगू सुनी और तमाम ही शहरियों को शिकायत है। हमने प्रोग्राम के एन आई में आवाम से भी गुफ्तगू की और जो समाजी सियासी रहनुमा थे, इलाकाई रहनुमा थे, उनसे भी गुफ्तगू की। अब देखते हैं कि कब बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद हुकूमत सिंध कराती है और इलेक्शन कमीशन क्या आर्डर सादिर फरमाता है। उसके बाद इलेक्शन होंगे और कौन आवाम के मसाइल को हल करेगा, कौन सी वो सियासी पार्टी होगी जिसके हाथ में कराची शहर की भाग दौड़ आएगी जिससे आवाम के मसाइल हल होंगे। आया वो पीटीआई के पास जाता है, पीपल्स पार्टी के पास जाता है, जमात इस्लामी के पास मैंडेट जाता है आवाम का, या फिर पीएसपी के पास जाता है, या फिर एमक्यूएम पाकिस्तान के पास जाता है, मुस्लिम लीग नून के पास जाता है, या मुस्लिम लीग मुशर्रफ पार्टी के पास जाता है, या मुस्लिम लीग फ़े के पास जाता है, या JUI फ़े के पास जाता है। मुतअद्दिद सियासी पार्टियाँ हैं, सो मजहबी पार्टियाँ हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, TLP इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। देखना ये कि कराची शहर के पिसे हुए आवाम जो रो रहे हैं, चीखें उनकी निकल रही हैं, वो किसको वोट दे के अपना रहनुमा मुंतखब करते हैं और किस तरह उनके मसाइल हल होते हैं। इसी दुआ के साथ कि जल्द आवाम के मसाइल हल हों। अपने मेज़बान सैयद सज्जाद अली शाह को, कैमरामैन अदनान कुरैशी के साथ इजाज़त दें, फिर किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी।